मंत्रों के पीछे का विज्ञान क्या है? क्या मंत्रों में सचमुच शक्ति होती है? अगर आप भी उत्सुक हैं ये जानने के लिए तो बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, सनातन मिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कभी ना कभी किसी स्त्री की उत्तेजित आवाज से आपने जरूर स्वयं में उत्तेजना महसूस की होगी। किसी व्यक्ति के गाली देने पर आप भड़क भी जाते होंगे। जरा सी डांट से आपको अपमानित भी महसूस होता होगा। पड़ोस में बज रहे गाने पर कई बार आपको नृत्य करने का भी मन हुआ होगा। किसी से प्रेम भरे शब्दों को सुनकर आपके दिल को तसल्ली भी मिली होगी। यह सब तुम्हारे ही अनुभव की बात है। आप किसी गाने में लड़की की अजीब वाली आवाज सुनकर उत्तेजित हुए होंगे। वह क्या था? शब्द शक्ति थी, शब्द विस्फोट था, जिसने आपके अंदर यह उत्तेजना पैदा की, जिसने आप में गाली सुनने के बाद क्रोध पैदा किया है, जिसने आप में संगीत को सुनकर नृत्य के लिए विवशता पैदा की है। और यह सामान्य बात है, आंखों देखी बात है, और यह आप भी मानेंगे कि यह सब शब्द की शक्ति से संपन्न हुआ है। वैसे ही मंत्र भी शब्द ऊर्जा से ओतप्रोत है, जिनमें भयंकर ऊर्जा है, बड़ी तेज ऊर्जा है। यह ऊर्जा विस्फोटक भी है। प्रत्येक शब्द में ऊर्जा है और यही ऊर्जा आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तीनों स्तर पर कार्य करती है। अब अगर आप भी इस शब्दों की ऊर्जा के रूपांतरण को समझ लोगे तो आप में भी सम्मोहन विधि आ जाएगी और आप भी अपने शब्दों से घटनाओं को बदल सकते हो। मंत्र विज्ञान भी ऐसा ही है। मंत्र शब्दों की शक्ति का ही रूप है, जिसे स्पष्ट उच्चारण करने पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। आप जब कोई शब्द सुनते हो तो वह मस्तिष्क तक इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन द्वारा पहुंच जाता है और आपके मस्तिष्क पर प्रभाव करता है। किसी ने गाली दी तो आप भी गाली दे देते हो या फिर अपमानित महसूस करते हो। आपकी जैसी वृत्ति है वैसा ही निर्णय ले लेते हो। कई बार तो आप किसी के शब्द सुनकर क्रोध में आकर अनिष्ट भी कर देते हो, क्योंकि यह शब्द तुम्हें उकसा देते हैं, आपकी भावना बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं और आपकी बॉडी पर बहुत प्रभाव करते हैं। अब मंत्र की बात कर लो। मंत्र का हर शब्द कंपन करता है। ब्रह्मांड में सब कंपन ही तो कर रहा है, शब्द भी कंपन करता है। शब्द ऊर्जा का रूप है तो कॉमन है, कंपन तो करेगा ही। अब आप कहोगे कि शब्द में कंपन कैसे होता है, तो आप अपने आसपास कभी तेज आवाज में संगीत बजाना, ढोल बजाना, फिर देख लेना कि कैसे तुम्हारे कमरे की अलमारी में कंपन होता है, कैसे तुम्हारे आसपास कंपन महसूस होता है। यह सब शब्दों का कंपन है। मंत्र के शब्दों में भी कंपन है और अत्यधिक कंपन है। हर शब्द में अलग अलग फ्रीक्वेंसी का कंपन है। यही कंपन हमारे शरीर में अलग अलग प्रभाव छोड़ते हैं, अलग अलग तरह की ऊर्जा बदलते हैं। हर मंत्र का कार्य अलग अलग होता है, क्योंकि हर शब्द की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जब बार बार एक ही शब्द या एक ही मंत्र को दोहराया जाता है तो फ्रिक्शनल एनर्जी अर्थात घर्षण शक्ति उत्पन्न होती है, और जब यह घर्षण शक्ति आने लगती है तो मंत्र अपने पूर्ण प्रभाव में आने लगता है और फिर जैसा मंत्र होगा वैसा ही कार्य करेगा। मंत्र का उच्चारण जब स्थूल स्तर पर करते हैं तब भी आंतरिक रूप में यह सूक्ष्म स्तर पर कंपन करता है, और सूक्ष्म स्तर पर जब कंपन करते करते घर्षण शक्ति होने लगती है तो फिर हम में परिवर्तन शुरू हो जाता है। हमें परिवर्तन आने लगता है, हम मंत्र के अनुरूप होने लगते हैं, मंत्र की वृत्ति जैसे बनने लगते हैं, हमारी वृत्ति मंत्र से मिलने लगती है। अंत में हम स्वयं ही मंत्र होते हैं। मन और बुद्धि के स्तर पर जब कंपन होता है तो हम अब मंत्र के उद्देश्य को पूर्ण करने पर आतुर होते हैं। मंत्र 4 अवस्थाओं से गुजरकर सिद्ध होता है, उसके बाद ही यह अपने पूर्ण रूप में कार्य करता है। इसके लिए मंत्र सिद्धि की विधान है। मंत्र सिद्धि में एक निश्चित संख्या में जो किया जाता है। मंत्रों के बारे में अधिक गूढ़ और विस्तृत विज्ञान है जिसको एक वीडियो में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि मंत्र भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उपयोगी होते हैं। कोई मंत्र किसी के लिए लाभ देता है तो अन्य व्यक्ति के लिए नुकसान दे सकता है। यह मंत्र के प्रथम शब्दों से स्पष्ट पता चल जाता है। इसलिए किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए गुरु की उपयोगिता है। वह जानता है कि कौन सा मंत्र ठीक रहेगा, कौन सा मंत्र सही रहेगा, उसका निर्देश तुम्हें देगा। इसलिए किताब से सिद्धि नहीं मिलती। आपको बता दूं, मैंने मंत्रों का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा है। यह रजोगुणी विद्या है। स्पष्ट और लय में रहकर ध्यान के साथ जब मंत्र उच्चारण करें तो आप कंपन महसूस कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने मंत्रों के चमत्कार प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मुझे कोई संशय नहीं है, और तुम भी मत रखो। धन्यवाद।